डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो देखेंगे। और जो हमने फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स देखे थे। और जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही समझेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स जो फूल वाले पौधे जितने भी हम देखते हैं वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। और एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट किंगडम है इसका एक डिवीजन है, एक भाग है, जिसमें पांच मेनली जो प्लांट किंगडम है उसमें पांच डिवीजन आते हैं। और पांचों डिवीजन में सबसे जो एडवांस टाइप के प्लांट्स हैं जो हम ज़्यादातर देख पाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, तो वो एंजियोस्पर्म्स ही कहलाते हैं। और इनके अंदर भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मेनली रिवॉल्व्स अराउंड द फ्लावर विच हैज बोथ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के इर्द गिर्द ही घूमता है और एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट पाए जाते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर एड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फूल के जो हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे वो सारे भाग रिप्रोडक्शन में ही मदद करते हैं। एड्स का मतलब मदद करना, हेल्प करना। आल्थो सम ऑफ देम आर स्टेराइल, हालांकि उनमें से कई तो स्टेराइल होते हैं, नपुंसक होते हैं, जो कोई गैमेट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। और गैमेट्स क्या होते हैं? युग्मक जिसको बोला जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली मेल और फीमेल गैमेट्स ही आके फ्यूज होते हैं, जो जिसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। Therefore, to understand the process of reproduction in flowering plants, we need to look at the different parts of the flower and their function. इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमको जो अलग अलग भाग हैं फ्लावर्स के उनको समझना पड़ेगा और उनके जो फंक्शंस हैं, उनके काम हैं वो देखने पड़ेंगे। तो फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब यह वो इकाई होती है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हैज फोर वर्ल्स, इसमें चार अलग अलग सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। वर्ल्स का मतलब होता है कोई भी चीज यदि वृत्ताकार भाग में प्रेजेंट हो तो उसको वर्ल्स बोलते हैं। और फ्लावर में हम मेनली चार वर्ल्स देख पाते हैं: कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन थैलेमस और रिसेप्टेकल ऑफ द स्टाक। और ये जो चार वर्ल होते हैं ये एक के बाद एक अरेंज होते हैं। सबसे बाहर की तरफ होते हैं कैलेक्स जिसको सेपल बोला जाता है, कोरोला, उसके बाद पेटल्स आ जाती हैं जो कलर्ड पार्ट होता है जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे भी। एंड्रोसियम मेल पार्ट को बोला जाता है और गाइनोसियम फीमेल पार्ट को बोला जाता है। मेल पार्ट जैसे स्टेमन होते हैं, फीमेल पार्ट कार्पल या पिस्टल होता है। और ये सारे जो भाग हैं वो थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किसके? जो फ्लावर होता है उसकी एक डंडी होती है जिसके साथ वो टहनी से जुड़ा होता है, उस डंडी को पेडिसेल बोला जाता है। तो ये साइंटिफिक नाम याद रखने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से बनते हैं। अब कोई चीज हमको पता जरूर होती है लेकिन उसका साइंटिफिक नाम नहीं पता होता, जैसे सेपल क्या होता है। तो सेपल्स जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती हैं उनको कैलेक्स भी बोला जाता है और पेटल्स को कोरोला ही बोलते हैं। कैलेक्स एंड कोरोला आर असेसरी ऑर्गन्स। असेसरी मतलब जो सहायक हों, जो मेन काम ना करें लेकिन ये सहायता प्रदान करते हैं। फंक्शन में देखेंगे क्या सहायता देते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम इन्हीं का मेन काम होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है उनको बनाते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। पैरिंथ, जब कैलेक्स और कोरोला अलग अलग ना दिखाई दें, नॉट डिस्टिंक्ट मतलब वो एक ही जगह पे ही प्रेजेंट हों। जैसे कोई भी जो पेटल है, पेटल की जो नीचे वाली साइड है वो ग्रीन है जिससे वो सैपल जैसा दिखाई देता है, और जो ऊपर वाली साइड है यदि वो कलर्ड है ऊपर से वो पेटल जैसा दिखाई देता है। जिसमें ये अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, काफी सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जैसे लिली का फ्लावर होता है, तो उसमें उस स्ट्रक्चर को पेरिंथ बोला जाता है। जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है जिसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन, या फिर हम बोल सकते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक ही जगह पाए जाएं कि फ्लावर में हो, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। और जब एक फूल में केवल एक ही भाग हो, मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है।
ब्रैक्टेट एंड दोज विदाउट ब्रैक्टेट। फ्लावर्स जिसके पास सेपल्स के अलावा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है थैलेमस के नीचे, उसको ब्रैकेट बोला जाता है। तो जब ब्रैकेट प्रेजेंट हो तो उसको ब्रैक्टेट फ्लावर बोलेंगे, और यदि ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो उसको ई ब्रैक्टेट फ्लावर बोला जाता है। तो फ्लावर का जो हम डायग्राम है वो देखते हैं, इसमें क्या क्या भाग होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है जिसमें फ्लावर को लेंथ वाइज काट के दिखाया गया है। इसमें हम ये देख सकते हैं जो नीचे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है इसको पेडिसेल बोलते हैं, उसके बाद आता है थैलेमस, और इसी थैलेमस पे सबसे बाहर की तरफ सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेपल्स को ही हमने कैलेक्स बोला था। उसके बाद पेटल्स होती हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोला जाता है, और उसके बाद आ जाते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है? एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और स्टेमन के दो भाग होते हैं, एक जो अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है जिसको एंथर बोलते हैं, और फिलामेंट क्या होता है? एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसपे ये एंथर चिपका होता है, और जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उसको पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं, और इसी कार्पल या पिस्टल के को हम जब ये ग्रुप में पाए जाते हैं या फिर जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। और इसके जो तीन पार्ट हैं, सबसे टिप वाला पार्ट है स्टिग्मा, फिर स्टाइल जो ट्यूबुलर पार्ट है, और बेसल पार्ट होता है जो स्वोलन पार्ट भी बोला जाता है, इसको फुला हुआ भाग उसको ओवरी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के जो हमने अलग अलग भाग देखे हैं उनको डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कैलेक्स। कैलेक्स क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल विद मेंबर्स सेपल्स। ये सबसे बाहर वाला वर्ल होता है, सबसे बाहर वाला अरेंजमेंट होता है, और इसके प्रत्येक मेंबर को हम सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन कलर का होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पत्ते जैसी आकृति इनकी होती है। मे बी गैमोसेपल्स। जब ये सेपल्स एक साथ जुड़े हुए पाए जाएं, अलग अलग ना दिखाई दें, तो उनको हम गैमोसेपल्स कंडीशन बोलते हैं। और पॉलीसेपल्स में ये सेपल्स हैं फ्री पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। काम क्या होता है इसका? जब भी फ्लावर खिला नहीं होता, तो जब स्टार्टिंग में बन रहा होता है फ्लावर, उस टाइम में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जो अंदर वाले भाग होते हैं जैसे पेटल्स हैं और जो स्टेमन है और कार्पल है, उनको बचाव करते हैं बाहर से एनवायरमेंटल कंडीशन से। कोरोला क्या है? कंपोज्ड ऑफ ब्राइटली कलर्ड ट्यूबुलर बेल शेप्ड फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड पेटल्स। किस चीज का बना होता है ये? चमकीले रंग के ट्यूब जैसी भी पेटल्स हो सकती हैं, बेल घंटी के आकार की भी हो सकती हैं, कीप के आकार की भी हो सकती हैं, फनल का मतलब कीप होता है, व्हील का मतलब पहिए, तो पहिए के आकार की भी ये पेटल्स हो सकती हैं। तो पेटल्स के ग्रुप को ही हम कोरोला बोल सकते हैं। और ये भी गैमो पेटल्स हो सकते हैं। गैमो का मतलब जब ये यूनाइटेड होते हैं, काफी सारी पेटल्स जब एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसको गैमो पेटल्स बोला जाता है। जबकि पोली पेटल्स के अंदर ये फरी होती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। काम क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन। तो हमने देखा था कैलेक्स करते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन के साथ में जो पोलिनेटर्स हैं, जो पोलिनेशन करवाते हैं, अलग अलग एजेंट्स, जब हम डिटेल में देखेंगे पोलिनेशन में, तो जो पोलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के पास जाना, तो उसमें ये मदद करते हैं। पोलिनेटर्स होते हैं जो, जैसे इंसेक्ट भी एक टाइप का पोलिनेटर है, तो उनको अट्रैक्ट करते हैं। चमकीले रंगों से ही प्रभावित होके जो भी इंसेक्ट होते हैं, बी वगैरह हैं, बटरफ्लाइज हैं, तो वो पेटल्स के पास आती हैं, और उनके साथ जो पोलन ग्रेन है वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाती हैं तो पोलन ग्रेन को वहां पे छोड़ देती हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में मेनली मदद करते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, और उनको अट्रैक्ट करने का काम कोरोला का होता है। उसके बाद एंड्रोसियम, कंपोज्ड ऑफ स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये स्टेमन्स के बने होते हैं, स्टेमन सारे मिलके एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। टू पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट जो स्टाक, स्टाक मतलब डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, बायलोब्ड एंथर, बायलोब्ड मतलब जिसके अंदर दो अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, विद टू पोलन सेक्स ईच। प्रत्येक लोब के अंदर दो पोलन सेक का मतलब थैलियां होती हैं, पोलन ग्रेन जहाँ पे बनते हैं। और ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। और पोलन ग्रेन क्या करते हैं? इनके अंदर मेल गैमेट्स होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। जो गाइनोसियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये कार्पल का बना होता है। और ये कार्पल में हमने तीन भाग देखे थे डायग्राम में। स्टिग्मा क्या करता है? ये पोलन ग्रेन जब भी आते हैं फ्लावर पे तो उसको रिसीव करता है। रिसेप्टिव पार्ट का मतलब है, रिसेप्टिव सरफेस का मतलब है वो रिसीव करने के लिए ही बना होता है, उनको पकड़ने के लिए बना होता है। स्टाइल क्या है? स्टाइल एक इलोंगेटेड ट्यूब है, होती है, एक नलिका होती है जो कि ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ती है। ओवरी वाला भाग जो स्वोलन पार्ट हमने देखा था, और स्टिग्मा जो अपर पार्ट है जो अभी पढ़ा है हमने, उनको बीच में एक कनेक्टिंग लिंक होता है, जोड़ने का काम करती है। थर्ड पार्ट है ओवरी।
ओवरी क्या होती है? एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ये एनलार्ज का मतलब बड़ी स्ट्रक्चर होती है इनमें तीनों में, और बेस में प्रेजेंट होती है, आधार में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ही ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में ही एग पाया जाता है, और जो एग है वो फीमेल गैमेट्स कहलाता है। और इसी एग के साथ जो हमने पोलन ग्रेन में मेल गैमेट देखे थे, उनको फ्यूजन के बाद ही जो फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है, फ्यूजन होता है जब इनमें दोनों में मिलते हैं ये, उसी के बाद जाइगोट बनता है, आगे जाके सीड बनता है उसका। और ये जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी की वाल के साथ, ओवरी की दीवार के साथ, परत के साथ वो किससे चिपके होते हैं? कसन लाइक, एक जो कसन का मतलब स्पंजी लाइक बोल सकते हैं हम, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा, उसके साथ ये जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओव्यूल्स के अंदर, जो भी आगे डेवलपमेंट होती है, जो जाइगोट बनता है उससे जो भी सीड डेवलपमेंट होती है, तो उस चीज में प्लेसेंटा ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्लांट्स में, पोलिनेशन, और उसके हम प्रकार पढ़ें क्या होता है। तो सबसे पहले पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। पिस्टल मतलब कार्पल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन जो कि एंथर में बनते हैं, सेड का मतलब जड़ना, जैसे एंथर से जड़ते हैं, तो वो स्टिग्मा पार्ट जो रिसेप्टिव पार्ट होता है कार्पल या पिस्टल का, उसके ऊपर जब ये आते हैं तो उसी प्रोसेस को पोलिनेशन बोला जाता है। पोलिनेशन कितने प्रकार का होता है? मेनली दो टाइप का होता है। सेल्फ पोलिनेशन, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा प्रोसेस, यहाँ तक सेम ही है, लेकिन आगे डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है, ऑफ सेम फ्लावर और इन सेम प्लांट्स। जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक ही फ्लावर के अंदर होने चाहिए, या फिर एक ही प्लांट के अंदर होने चाहिए। दो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं लेकिन प्लांट सेम रहना चाहिए, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे वायोला, कॉमन पैंसी बोला जाता है इसको कॉमनली, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन है वो जाते तो वैसे ही है एंथर से स्टिग्मा के पास, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में चले जाते हैं। एक प्लांट का, एक फ्लावर के जो एंथर से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे जाते हैं, मतलब इसमें प्लांट्स चेंज हो जाते हैं, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है, पर परागण बोलते हैं हिंदी में। तो डायग्राम से समझते हैं पोलिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। जब एक ही फ्लावर के अंदर या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, स्वपरागण। और जब एक प्लांट के फ्लावर से, ये एक सेपरेट कलर से दिखाया गया है कि ये एक अलग प्लांट से है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पहले वाले के जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन करवाने वाले वाहक क्या क्या होते हैं? टू एबायोटिक, एबायोटिक मतलब निर्जीव, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स कौन से हैं? विंड एंड वाटर, हवा और पानी। और एक बायोटिक जो जीवित एजेंट होते हैं, जैसे एनिमल्स के द्वारा भी, एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं जो, उनके द्वारा भी पोलिनेशन है वो करवाई जाती है। मेजरटी यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पोलिनेशन, ज्यादातर जो पौधों में बायोटिक एजेंट्स होते हैं जो एनिमल्स या इंसेक्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा ही पोलिनेशन करवाया जाता है। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन यूज एबायोटिक एजेंट्स, कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो कि हवा या फिर पानी के द्वारा ट्रांसफर है उनके अंदर पोलन ग्रेन का, वो किया जाता है। चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन, जो हवा के द्वारा और वाटर के द्वारा पोलिनेशन की जाती है तो उनके अंदर चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, मतलब बाय चांस ही पोलिनेशन हो जाती हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि हवा, पोलन ग्रेन है वो सही जगह पे लैंड करे। हवा से के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी जगह पे जाके गिर सकता है, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं स्टिग्मा पे गिरने के। इसी तरीके से वाटर भी कहीं पे भी पोलन ग्रेन को लेके जा सकता है। और वाटर पोलिनेशन किस में पाई जाती है? मेनली जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग भी पानी के अंदर ही होती है। और ये जो विंड और वाटर होते हैं इनकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पोलिनेशन ये सक्सेसफुली करवा देते हैं। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन एनॉर्मस अमाउंट। तो ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से कि पोलन ग्रेन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि जो ओवम है या फिर ओव्यूल्स है उनकी मात्रा बहुत कम होती है। ये सैकड़ों में, हजारों में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं पोलन ग्रेन, जबकि ओव्यूल्स हैं वो
कम संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, वो ज़्यादा संख्या में नहीं रहते। और इसका रीजन यही होता है, जो विंड और वाटर पॉलिनेशन होती हैं, इनमें बहुत सारे पोलन ग्रेन तो ऐसे ही खराब चले जाते हैं, वो यूज नहीं रहते। और इनमें 100 में से कोई एक पोलन ग्रेन है वो ही सक्सेसफुली किसी स्टिग्मा पे जाके गिरता है। इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए, इसी चीज की क्षतिपूर्ति करने के लिए पोलन ग्रेन्स है वो ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। तो जो एजेंट्स हैं पोलिनेशन के, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे पोलिनेशन हमने दो टाइप से देखी है, सेल पोलिनेशन। हालांकि सेल पोलिनेशन के भी आगे टाइप चले जाते हैं। यदि सेम फ्लावर में तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं, यदि एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर हैं तो उसको गिटिनोगैमी बोलते हैं। और जो क्रॉस पोलिनेशन है इसको जीनोगैमी या फिर एलोगैमी भी बोला जाता है। तो क्रॉस पोलिनेशन में ही हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है मेनली। जैसे एबायोटिक एजेंट्स हैं, जो एनिमोफिली, विंड के द्वारा पोलिनेशन को बोला जाता है। साइंटिफिक नाम है सभी के, एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। जबकि बायोटिक एजेंट्स में ज़्यादातर एनिमल्स ही आ जाते हैं, जिसके अंदर जैसे बीटल्स जो होती हैं ब्लैक कलर की या फिर येलो कलर्स की, तो उसके द्वारा जब पोलिनेशन करवाई जाती है तो उसको कैंथ्रोफिली बोला जाता है। मोथ्स जो होते हैं ये भी बटरफ्लाई जैसे ही होते हैं, तो इनके द्वारा जब पोलिनेशन होती है तो उसको पहली फेलेनोफिली बोला जाता है। बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके द्वारा पोलिनेशन को मेलेटोफिली बोलते हैं। बटरफ्लाई जब पोलिनेशन करती है तो उसको साइकोफिली बोला जाता है। स्नेल्स घोंगे होते हैं, उनके द्वारा पोलिनेशन को मेलकोफिली बोलते हैं। बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन है ऑर्निथोफिली। बैट्स के द्वारा जब पोलिनेशन होती है तो उसको टेरोफिली बोलते हैं। और जो चींटियों के द्वारा जब पोलिनेशन करवाई जाती है तो उसको मयरमेकोफिली बोला जाता है। तो ये अलग अलग एजेंट्स हैं जो कि पोलिनेशन करवाते हैं। पोलिनेशन मतलब जो ट्रांसफर करवाते हैं पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ। नेक्स्ट है पोलन जर्मिनेशन। जैसे ही पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, जो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड होते हैं, तो उसके बाद जो इवेंट, जो अगली जो घटना होती है उसको पोलन जर्मिनेशन बोला जाता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। पोलन ग्रेन एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं और इसके ऊपर कुछ छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनको जर्म पोर बोला जाता है। और जर्म पोर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बाहर निकलती है। जैसे हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो वहां से एक धागे जैसी स्ट्रक्चर, जड़ें सी निकलती हैं बाहर, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से पोलन ग्रेन से जब ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकलती है उसको पोलन जर्मिनेशन बोला जाता है। कंटेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स मूव इनटू पोलन ट्यूब विच ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। जो भी पोलन ग्रेन के अंदर अलग अलग कंटेंट होता है, जो भी सब्सटेंसेस उसके अंदर होते हैं, वो पोलन ट्यूब से होते हुए जो कि आगे स्टिग्मा के टिश्यू से ग्रो करती हुई आगे बढ़ती है। और स्टाइल और स्टिग्मा दोनों के अंदर जो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है तो उसमें से आगे बढ़ती हुई जाती है और ओवरी तक पहुंचती है। तो जो भी कंटेंट, जो मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, उनको आगे बढ़ाया जाता है ओवरी तक। पोलन ट्यूब्स आफ्टर रीचिंग ओवरी एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। जो पोलन ट्यूब है, रीचिंग जैसे ही ओवरी में पहुंचती है तो माइक्रोपाइल, ये ओव्यूल का भाग होता है जहां से पोलन ट्यूब है वो ओवम के पास पहुंचती है। और आगे जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स, उनको रिलीज करती है। तो हम यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड होएगा तो वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पूरी, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये ओव्यूल है। नीचे जो ब्लू कलर का पोर्शन दिखाया गया है कंप्लीट ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर ही इम्ब्रियो सैक होता है और इसी इम्ब्रियो सैक में ओवम प्रेजेंट होता है। और ओवम या फिर एग हम बोल सकते हैं, जो कि फीमेल गैमेट है। और ये दो मेल गैमेट्स हैं वो पोलन ट्यूब से ही आगे की तरफ बढ़ते हुए इम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं। तो पोलन ट्यूब का काम क्या रहता है, पोलन ग्रेन से जो भी कंटेंट है वो इम्ब्रियो सैक तक पहुंचाना, जिसके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दो फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे दो मेल गैमेट होते हैं प्रत्येक पोलन ग्रेन में और वो दोनों मेल गैमेट ही फर्टिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दो टाइप के यहाँ पे मिलन होते हैं, फ्यूजन होता है, जिसमें सिनगैमी मतलब जो मेन फर्टिलाइजेशन है, जिसमें एक जो गैमेट है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर होता है जो
वो ओवम के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है जो कि आगे एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये दोनों फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो होती कैसे है ये? आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स के पास पहुंचती है, सिनर्जिड्स भी और एम्ब्रियो सैक के अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वहां पे पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट्स जो इसके अंदर होते हैं उनको छोड़ देती है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स की जो साइटोप्लाज्म है, सेल होती हैं ये, तो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसमें छोड़ दिया जाता है। वन ऑफ मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल न्यूक्लियस फॉर्मिंग जाइगोट, जैसे बताया है कि एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना लेता है। और ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? जो अदर मेल गैमेट है वो पोलर बॉडीज होती हैं, पोलर न्यूक्लियाई होती हैं सेंट्रल सेल के अंदर, इम्ब्रियो सैक के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई, तो उनके साथ फ्यूज करता है। और फ्यूज करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर है वो बनाता है ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। ट्रिप्लोइड मतलब यहाँ पे 3 साइट होते हैं क्रोमोसोम के, और उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये पूछ लिया जाता है PEN क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता कैसे है? ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा, जिसमें एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, विच बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स PEC, और जो बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का एक हिस्सा बन जाता है और एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है? जब भी ये जाइगोट आगे डेवलप कर रहा होता है तो उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जाइगोट से आगे जाके इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन को हम एक मूविंग डायग्राम से समझते हैं। जैसे जो एक हेयर लाइक बिल्कुल पतली जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्या है? पोलन ट्यूब है, और पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स हैं इस तरीके से बाहर निकलते हैं। जो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, उनके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो है, यहाँ पे ये एग सेल है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एंटीपोडल सेल कहलाती हैं, और दो सिनर्जिड होती हैं। एक सिनर्जिड जो यहाँ पे प्रेजेंट थी, जो स्टार्टिंग में डिजेनरेट कर दी गई साइटोप्लाज्म में, जैसे ही ये एक पोलन, जैसे ही एक सिनर्जिड है, ये भी सिनर्जिड, इनके बीच में रहता है एग न्यूक्लियस, और इस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है प्राइमरी मेल गैमेट का, या फिर एक मेल फर्स्ट मेल गैमेट का, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाता है ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर। जाइगोट एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर होती हैं, क्योंकि एक हैप्लोइड यहाँ पे, एक हैप्लोइड यहाँ पे, और एक ये मेल गैमेट आया है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये लेके आया है, तो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होती है जो एंडोस्पर्म बनता है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही करैक्टरिस्टिक्स होती है, बाकी दूसरे प्लांट्स में ये चीज नहीं पाई जाती। उसके बाद आगे जो इवेंट्स हैं उसमें आ जाते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सीड फॉर्मेशन। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल जो हमने स्ट्रक्चर देखी है जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा के साथ जुड़े होते हैं, तो उसके अंदर जाइगोट बनता है मेल गैमेट और ओवम के साथ फ्यूज हो गए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन्स, जो ये अलग अलग पार्ट थे जो हमने फ्लावर में देखे थे, ये सारे क्या हो जाते हैं? विदर, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं, बस पिस्टिल है वो रह जाता है जो कि फीमेल पार्ट होता है, वो ऐसा कैसा प्रेजेंट रहता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो एक आगे फर्दर स्टेजेस होते हैं जाइगोट में, डिवीजन होकर जो आगे स्ट्रक्चर बनती हैं, और ओव्यूल से आगे सीड बन जाता है, वही सीड जो हम जर्मिनेट के लिए यूज करते हैं। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, और जो फल हम खाते हैं वो ओवरी से बनते हैं। विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, और पेरिकार्प क्या होती है? एक फ्रूट की बाहरी परत को बोला जाता है पेरिकार्प, और इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प, और एंडोकार्प के अंदर ही सीड प्रेजेंट होता है। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और जो ये पेरिकार्प है इसका काम क्या होता है? एक बाहरी परत होती है जो कि फ्रूट के अंदर के कंटेंट को बचा के रखती है। आफ्टर डिस्पर्जल, जैसे ही सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, फैल जाता है हवा के अंदर अलग अलग जगह पे, तो वो जर्मिनेट करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल मतलब अनुकूल परिस्थितियां, जब सीड के जर्मिनेशन के लिए वो परिस्थितियां उसको प्रोवाइड की जाती है तो एक नया पौधा है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कंप्लीट प्रोसेस है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो एक नए पौधे बनने तक कैसे कंप्लीट होती है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलिनेशन होती है, उसके बाद पोलन ट्यूब बनती है, फिर अलग अलग जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है, और एम्ब्रियो से फिर आगे सीड के अंदर जो कन्वर्जन है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है?
सोक ए फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, बंगाली चना जो होता है ग्राम, उसको लेना है, कुछ सीड लेने हैं उसके, और कीप दैम ओवरनाइट, उनको हमने सोक मतलब भिगो के रखना है पानी के अंदर, और उसको रात के लिए ऐसे छोड़ देना है। ड्रेन द एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है जितना सोखना है ग्राम्स को वो सोख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हमने बाहर निकाल देना है। और कवर द सीड्स विद ए वेट क्लॉथ, अब हमने क्या करना है, सीड्स को, गिल्ले बीज हैं वो, उनको गिल्ले कपड़े से ढक देना है। एंड लीव दैम फॉर ए डे, उनको एक दिन के लिए छोड़ देना है। मेक श्योर दैट सीड डू नॉट बिकम ड्राई, और पूरे दिन ये ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है हमने जो डाला है वो सूख ना जाए, जिससे कि सीड हमारे इनडायरेक्टली बोलें तो सीड सूखने नहीं चाहिए, पूरे दिन गिले रहने चाहिए। कट ओपन द सीड्स केयरफुली, अब हमने क्या करना है, सीड्स को सावधानी पूर्वक काटना है। एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स, और अलग अलग भागों को हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, देखना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स, हमने फिर ऑब्जर्वेशन हैं वो ध्यान देना है, डायग्राम के साथ मैच करना है, जो डायग्राम हम अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और अलग अलग भाग को पहचानना है। तो जैसे ये हमारा सीड है, और सीड को जब हम भिगो के रख देते हैं तो इसमें ऐसे डंडी जैसी स्ट्रक्चर निकल आती हैं, जो कि रेडिकल पार्ट होता है, जो आगे जाके रूट बनाती है। टेस्टा क्या होता है, जो कवर होता है, छिलका होता है सीड का, उसको टेस्टा बोलते हैं, इसका भी प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। और उसके बाद जब इसको बीच में से काट के देखते हैं तो दो बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जिनको कोटलीडन बोला जाता है। और ये टेस्टा वही है, कवरिंग रेडिकल नीचे वाला भाग है, जो कि आगे जाके रूट बनाता है। और जो प्लीम्यूल है, ये आगे जाके जो स्टेम है, ब्रांचेज है, जो अर्थ से ऊपर वाला जो भाग होता है उसको सूट बोला जाता है। सूट को बनाने का काम प्लीम्यूल्स का है, जबकि रेडिकल्स है वो रूट बनाती हैं। तो ये सीड कट ओपन, तो कटे हुए सीड को ओपन करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्ट्रक्चर्स को जब हम बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तो एक डाइकोटलीडन सीड को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें दो कोटलीडन है। ऐसे ही सीड सिंगल कोटलीडन के भी होते हैं, जिसको मोनोकोट सीड बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म के दो भाग होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट, जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल हायर क्लासेज में रहती हैं।